Hello my dear students, welcome back to Balaji online classes. I'm Sadia Khatoon and today I'll be teaching you mathematics of class 6. I'll be teaching chapter number 3. In my previous videos you must have got the explanation of chapter number 1 and 2. So let's see what's the name of the chapter. Chapter 3 is playing with numbers. अभी तक आपको लगता था कि मैथ्स तो बहुत टफ होती है, इसमें तो सिर्फ नंबर्स का कैलकुलेशन होता है। फिर ये तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको, नाम सुन के लग रहा होगा प्लेइंग विथ नंबर्स, नंबर्स के साथ आपको खेलना है, लाइक रियली। लेट्स सी, देखिए नंबर्स का जो प्लेइंग विथ नंबर्स है इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। लेट मी टेल यू इन दिस होल चैप्टर व्हाट ऑल टॉपिक्स यू आर गोइंग टू स्टडी। आपको फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, देन कॉमन फैक्टर्स, देन HCF and LCM, and one more thing, that is divisibility test. This all is included in this chapter. So let's see what all things are there. Suppose जैसे factors सबसे पहला टर्म आया, तो factors क्या होता है? Factors, let's take an example like I have taken 18. ठीक, तो factor का मतलब ये होता है कि ये 18 कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनकी टेबल में 18 आता है, those will be the factors of 18. And do remember children कि 1 हमेशा 1 and that number itself हमेशा उसके factors होते ही होते हैं। मतलब whenever we have to write the factors of any number, आप ये जान लीजिए 1 तो लिखना ही लिखना है और at last आपको ये नंबर भी लिखना ही लिखना है। ठीक, 1 है, 2 में भी आता है ये 18, 2 9s are 18, 3 में भी आता है, 6 में आता है, ठीक, 9 में आता है और 18 में आता है। So 1, 2, 3, 6, 9 and 18 are the factors of 18. ठीक, let's take the example of multiple. Multiple क्या होते हैं? जब कभी हमें किसी नंबर, सपोज मैंने कहा 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो क्या होता है कि आप 1, 2, 3, 4 इन सबसे 6 को मल्टीप्लाई करते जाइए और देखिए कि क्या आता है। 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 12, 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 18, 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 24 एंड सो ऑन। इससे ये पता चला कि मल्टीपल्स का कोई एंड नहीं होता। यू कैन नॉट काउंट द मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर बट यू कैन काउंट द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। आप किसी भी नंबर की नंबर ऑफ फैक्टर्स बता सकते हैं बट नंबर ऑफ मल्टीपल्स नहीं बता सकते हैं अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई लिमिट मेंशन की जाए कि आप फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखो या फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिखो। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब अगर आपसे कहा जाता है कि कॉमन फैक्टर्स निकालो, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 18 and 24, आपको क्या करना है, यू हैव टू टेल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 and 24। तो आप कैसे निकालेंगे? आप अपने आप से ऐसे ही नहीं, जस्ट बाय लुकिंग और जस्ट बाय हिट एंड ट्रायल मेथड यू कांट टेल। यू विल हैव टू राइट द फैक्टर्स ऑफ बोथ ऑफ देम इंडिविजुअली एंड देन यू हैव टू सी विच ऑल फैक्टर्स आर कॉमन इन बोथ ऑफ देम। सो सी 1, 2, 3, 6, 9, 18. These are the factors of 18. Let's write the factors of 24 also. 1, 2, 3, 4, 6, 8, then 12 and 24. These are the factors of 24. Now see in this. 1 is common, 2 is common, 3 is common, 6 is common, and anything else? No. That means common factors. क्या है कॉमन फैक्टर्स? 1, 2, 3 and 6। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी भी दो नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स। आपको 3 नंबर्स भी दिए जा सकते हैं। अगर सपोज कोई 3 नंबर्स दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इन तीनों के कॉमन फैक्टर्स बताओ, तो आप फर्स्ट नंबर के लिखते हैं फैक्टर्स, सेकेंड नंबर के और थर्ड नंबर के भी लिखते हैं। फिर आप देखते हैं कि इन तीनों में जो भी नंबर कॉमन है, जो भी फैक्टर कॉमन है, वो कॉमन फैक्टर हो जाता ऑफ ऑल दोज 3 नंबर्स। ओके, so children, our next topic is about the concept of even and odd numbers. Even and odd numbers भी I think आपने क्लास 3rd से पढ़ना शुरू कर दिया है, बट अभी यहाँ पर हम लोग थोड़ा उसकी डिटेल भी पढ़ेंगे। See, even and odd numbers, all those numbers which are completely divisible by 2 are called even numbers. बहुत सारे लोग जो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बोल देते हैं, वो ये कहते हैं कि जो नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं वो इवन होते हैं। तो 2 की टेबल तो आप सुनाते हो तो 2 1s से 2 10s तक सुनाते हो, तो क्या 20 के बाद के नंबर्स इवन नंबर्स नहीं होते हैं? हो सकते हैं, 22 क्या इवन नंबर नहीं है?
तो ये आपकी डेफिनेशन, अगर आप ये बोलते हो कि हाँ जो नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं वो इवन होते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। आपको ये बोलना है कि द नंबर्स जो 2 जिसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, 2 से हम उन नंबर्स को डिवाइड करें और हमें रिमाइंडर 0 मिल जाए तो वो इवन नंबर्स कहे जाते हैं। और जिसके केस में ऐसा ना हो, आपने 2 से डिवाइड किया किसी नंबर को और उसका रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो वो ऑड नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट, ये तो सिर्फ 2 की डिविजिबिलिटी थी। अब आपको यहाँ पर डिविजिबिलिटी टेस्ट भी पढ़ना है इस चैप्टर में, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी डिविजिबिलिटीज पढ़नी है। जैसे कि 2 की तो मैंने आपको बताई थी, ठीक। और 2 में अगर कोई बहुत बड़ा नंबर दिया गया है तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं। सपोज मैंने कहा 1 5 8 9 3 2, आपको जस्ट लास्ट डिजिट देखनी है। ठीक, लास्ट डिजिट देखनी है, और लास्ट डिजिट अगर 2 4 6 8 या 0 है तो कहा जाएगा कि इवन नंबर है। सिर्फ आप लास्ट डिजिट देखो, आपको इन सबसे कोई मतलब नहीं। लास्ट डिजिट देखो, अगर लास्ट डिजिट इनमें से कोई है तो वो नंबर इवन हो जाएगा। 3 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है, 3 की डिविजिबिलिटी जब भी कभी चेक करनी होती है तो आपको उसका सम निकालना पड़ता है। जितनी भी डिजिट हैं उनको आप सम करिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने 132 ये 132 नंबर लिया है, और मुझे चेक करना है कि पता नहीं ये डिवाइड होता है कंप्लीटली या नहीं होता है। तो मुझे अब डिवाइड करके नहीं देखना है, मैं क्या करूंगी, इन तीनों डिजिट्स का सम ले लूंगी। 1 + 3 = 4, 4 + 2 = 6। इन तीनों का सम करने पर आया 6, और अगर 6 जो सम आता है वो 3 से अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। दिस इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 3। नेक्स्ट कम्स द डिविजिबिलिटी ऑफ 4। अभी हम लोग 2 में क्या कर रहे थे, 2 में हम लोग लास्ट का एक डिजिट चेक कर रहे थे, ठीक, कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं। अब क्या है, अब हमारे पास अगर 4 की डिविजिबिलिटी है तो हमको लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करने हैं। सपोज मैंने ले लिया कोई भी नंबर 3 5 9 3 1 2, ये मैंने ले लिया, ठीक। अब आपको लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं, क्या ये 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है? यस, तो इस वजह से ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट आती है 5 की डिविजिबिलिटी। 5 की डिविजिबिलिटी बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करनी है, और लास्ट डिजिट अगर 0 है या फिर 5 है तो नंबर इज डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी ऑफ 6। अगर कभी कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। मतलब 2 की डिविजिबिलिटी चेक करिए एंड 3 की चेक करिए, अगर इन दोनों की है तो फिर वो 6 की डिविजिबिलिटी भी होगी, ठीक। इस तरह से आपके बहुत सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट है आगे। आप एक्चुअली इट्स गिवन ऑन पेज नंबर 41 and 42 ऑफ योर बुक। सो जस्ट गो थ्रू ऑल द डिविजिबिलिटी टेस्ट, और उससे आपकी you will understand it better. I've tried to explain it. And now the next topic is about HCF and LCM. You have already studied about this topic in your previous class. In class 5th, there was a separate chapter. So you have studied about various methods that how you can calculate the HCF and LCM of numbers. In this class, आपको अलग से कुछ भी मतलब बहुत सारे मेथड्स अलग से नहीं पढ़ने हैं। सिर्फ आपको HCF निकालने को कहा गया है, LCM निकालने के लिए कहा गया है, एंड यू आर फ्री टू डू इट बाय एनी मेथड दैट यू लाइक, ठीक। तो बस मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि क्या होता है HCF और LCM। लाइक कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, HCF निकालना है 9 and 15 का, ठीक। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से किए दे रही हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टर्स निकालिए 3 3 3 1, ठीक। कुछ याद आया? यू हैव स्टडीड इट इन क्लास 5th। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3 की टेबल से करेंगे 5 टाइम्स, 5 की टेबल से करेंगे 1 टाइम। तो 9 का आ गया 3 × 3 और 15 का आ गया 3 × 5। अब हम लोग को देखना होता है कॉमन क्या है, 3 इज कॉमन, सो HCF विल बी इक्वल टू 3, ठीक। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग HCF, ठीक। अब अगर मुझे LCM निकालना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम योर बुक ओनली। सपोज ओके 72,48 LCM निकालना है, मैं LCM करने जा रही हूँ। ये कौन सा मेथड है, डू यू रिमेंबर इट? दिस मेथड इज कॉल्ड कॉमन डिविजन मेथड ऑफ LCM, ठीक। LCM मैं कॉमन डिविजन मेथड से कर रही हूँ। देखो मैंने फिर बताया, यहाँ पर आपकी इस क्लास में 6th में कुछ अलग मेथड टाइप का नहीं है, तो यू आर फ्री टू डू बाय व्हाटएवर मेथड यू वांट टू, बाय व्हिचएवर मेथड यू वांट टू डू, ठीक। जो भी आपको मेथड सही लगता है, अच्छा लगता है, इजी लगता है, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, आप वो मेथड यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट।
2 से करूंगी 36 24, ठीक। फिर 2 से हो जाएगा 18 12, फिर 2 से हो जाएगा 9 and 6, फिर 2 से हो जाएगा 9 and 3, फिर 3 से होगा 3 and 1, फिर 3 से होगा 1 and 1। तो एलसीएम हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3, ठीक। 1 2 3 4 2 3 4, हाँ। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48 and 48 3s are, let's do it, 48 3s are 3 8s are 24, carry 2, 3 4s are 12, 13 14, 144। So 144 is the LCM of this, of 72 and 48. The last topic is the relationship between LCM and HCF। जब आप LCM और HCF अलग अलग पढ़ लेते हैं, फिर एक चीज आती है जहां पर हम इन दोनों के बीच का रिलेशन बताते हैं, और वो रिलेशन एक बार देख लीजिए। HCF into LCM is equal to product of two numbers। जिन दो नंबर्स का हमें HCF और LCM निकालना है, हमने HCF और LCM निकाल लिया, उन्हीं दो नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हम देखेंगे कि उनका प्रोडक्ट और HCF और LCM का प्रोडक्ट हमेशा सेम आएगा। So children, this was it. I've explained to each and every concept of this chapter. I hope you have understood it. Try to solve the questions on your own first of all, and if you have any confusion or any query, then you can look to the solutions also. The solutions of this chapter will be provided on School Mitra app, so you can go and download it from there. And do remember Sadia ma'am's rule that maths comes by practice.